हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो अपनी जीसैप सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम बनाएंगे एक कस्टम कर्सर विद यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जीसैप। ठीक है, ये चार चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये जितने भी मैं अब कर रहा हूँ ना इस सीरीज़ में, जावास्क्रिप्ट बहुत ही कम यूज़ होगी। ज़्यादा काम किसका है? जीसैप का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का नाम सुन के भागना नहीं है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसका ये क्या यूज़ है कि एक इवेंट लिसनर परफॉर्म करवा दे, इतना बस। ठीक है, बाकी सारा काम अपना जीसैप का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं अभी आ रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, कस्टम कर्सर नाम का एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर 3 फाइलें बना ली हैं मैंने, इंडेक्स, स्क्रिप्ट, स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो VS कोड में मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पर अब मैं आने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा एक आईडी बनाऊँगा हैशटैग मेन के नाम से। ठीक है, हैशटैग मेन नाम की एक आईडी बना ली, लेकिन उससे पहले मैं इंडेक्स को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाइट सा होगा। ठीक है, अब क्योंकि आंखों में भाई वाइट कलर काफ़ी चुभता है, तो इसलिए इसलिए भाई ज़बान क्यों फिसल रही है आज। तो इसलिए हम जो है हैशटैग मेन को कर देंगे, इसकी हाइट को 100 VH, विड्थ कर देंगे भाई तुम्हारी 100%, बैकग्राउंड कर देंगे तुम्हारा हैशटैग 111, जिससे क्या होगा कि ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अब हमने क्या करना है, कर्सर बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर्सर नाम की एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, चाहो तो मेन के बाहर भी बना सकते हो, चाहो तो मेन के अंदर भी बना सकते हो। मैं मेन के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मेरा डॉट कर्सर है, इसे मैं लेके आऊँगा अपने CSS के अंदर, और यहाँ पर मैं आने के बाद यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं हाइट दे दूँगा कितनी, 20 पिक्सल्स की, विड्थ दे दूँगा इसे 20 पिक्सल्स की, एंड बैकग्राउंड कलर इसे दे दूँगा वाइट। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी हाइट वगैरह सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइड पे आपको छोटा सा एक, अगर मैं जूम कर पाऊँ से, हाँ ये देखो छोटा सा एक, अब बड़ा लग रहा होगा आपको, वैसे छोटा है। यहाँ पर एक बॉक्स सा बन गया। ठीक है, मैं इसे 100 पे ले आता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा। बॉर्डर रेडियस इसका कर देंगे हम 50%, ताकि ये राउंड हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा देखो। ठीक है, ओके। हमारा अब CSS और HTML का काम यहाँ पे ख़त्म, बस भाई इतना ही था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक तो पहले मैं मैं यहाँ पे बना लूँ, क्या बना लूँ, वैर पेरेंट, या मेन ही बना लें भाई, वैर मेन ही बना लेते हैं। वैर मेन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या सिलेक्ट करूँगा मैं क्वेरी में, यहाँ पर मैं अब सेलेक्ट करूँगा अपनी आईडी जो है हैशटैग मेन। ठीक है, वो सिलेक्ट कर ली मैंने, और एक और वेरिएबल बनाऊँगा। किस नाम से बना लूँ मैं वेरिएबल, कर्सर, कुछ ऐसे। ठीक है, CRSR लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म कर्सर। और यहाँ पर मैं इसे भी सिलेक्ट कर लूँगा क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। यहाँ पे लिख दूँगा क्या, डॉट कर्सर। ओके, ग्रेट। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो भाई मेरा मेन है उसके अंदर एक इवेंट लिसनर लगा दो। ठीक है, क्या लगाना है इवेंट लिसनर, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे ही तुम पे माउस मूव हो, मेन क्या है अपनी, मेन तो वो सारा, वो जो जितनी भी हाइट हमने दी है बैकग्राउंड ब्लैक, वो सारा अपना क्या है, मेन। ठीक है, तो वो चीज़ होगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई फंक्शन चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे। अब देखते हैं भाई क्या ये चल भी रहा है, तो इसलिए इसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, एंड यहाँ पर करेंगे हेलो। रिफ्रेश आके करूँगा, यहाँ पर माउस मूव हो चुका है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा पहले ही। कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पर देखो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, 9 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, माउस मूव हेलो प्रिंट। ओके, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पर देखो, लेकिन हमें भाई ऐसा चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि जैसे ही हम अपना माउस मूव करें तो कर्सर अपना जो बना हुआ है वो साथ में आए। तो हम यहाँ पर आके इसे इसकी क्या कर देंगे, पोजीशन को फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, अब काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पहले ये ट्राई कर रखा है वो कहेंगे भाई यहाँ पे एब्सोल्यूट भी लग सकती थी, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, अगर हम एक वेब पेज बना रहे हैं, मैंने 1 2 3 वेब पेजेस बना लिए हैं, और मैंने यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड की बजाय एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पहले ही वेब पेज के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, दूसरे पर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डिव बना ली है मेन नाम की, मैं मेन नाम के अंदर ही अपनी सारी वेबसाइट का कोड करता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने कोड किया है मेन है वो सब में आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ पेज 1 तक ही रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें पोजीशन फिक्स्ड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया पोजीशन फिक्स्ड, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखो मेन के जो मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगाया था ना, अब यहाँ पे किसका यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम
एक फंक्शन में से वैल्यू पास करवा देंगे डेट्स, ठीक है। ओके, डेट्स पास करवा दी, हाँ भाई पास करवा दी। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अब हमें GSAP को भी इसका यूज़ होगा, तो पहले यहाँ पे हम GSAP CDN सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार हमें आना ना पड़े और डायरेक्टली हम कोड स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ पर मैंने कॉपी स्क्रिप्ट टैग कर लिया, इंडेक्स में आऊँगा एंड बिल्कुल इसके ऊपर ही आकर पेस्ट कर दूँगा, तो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही जो है मेरा GSAP लिंक हो गया है। ग्रेट। अब यहाँ पे आऊँगा तो मैंने कहा मेन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, मेन के ऊपर इवेंट से चलेगा जैसे ही फंक्शन जो है अपना डेट्स, ठीक है, वो हो तो क्या हो वो अब मैं यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि GSAP.to, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि वो अपने इनिशियल से, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उससे फाइनल पर जाए ना, तो यहाँ पर 2 का यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लिखूँगा, क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर, बल्कि यहाँ पर मैंने CRSR लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। किसे करूँगा मैं, अपने कर्सर को, ठीक है। आप डबल कोट्स का यूज़ अगर करोगे तो बेहतर है, ठीक है, डबल कोट्स यूज़ करने हैं। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं x लिख कर यहाँ पर कह दूँगा क्या डेट्स.x, ठीक है। एंड यहाँ पर कह दूँगा y में डेट्स.y। तो क्या हो रहा है देखेंगे भाई, ये कुछ चला क्यों नहीं, चलना तो चाहिए। ओके नहीं चल रहा, यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है क्या। ओके, मैंने यहाँ डॉट नहीं लगाया था, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर क्लास है तो डॉट लगाओ, नहीं है तो भाई हैशटैग लगा दो। यहाँ पर देखो मेरे साथ साथ ये माउस मूव कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इंडेक्स में गए, एक मेन नाम की डिव बनाई, ठीक है, उसके अंदर कर्सर नाम की डिव बनाई, CSS में गए, ठीक है, थोड़ी बहुत बॉयलरप्लेट लिखी, मेन के अंदर कह दिया भाई हाइट 100 VH, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप 1 जो भी करना चाहो लिख सकते हो। अच्छा, कर्सर के अंदर मैं कहूँगा भाई हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर भाई कर्सर का होगा वाइट, बॉर्डर रेडी 50% ताकि वो राउंड शेप में आ जाए, एंड पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। अब जावा में आ जाओ, एक मेन नाम के मैंने वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हैशटैग मेन को कॉल किया, एंड कर्सर नाम का एक बना लिया जिसके अंदर डॉट कर्सर को कॉल किया। एंड मैंने कहा कि जैसे ही इवेंट लिस्टनर माउस मूव हो तो क्या हो, ये देखो डेट्स.x एंड डेट्स.y। ये क्या है कि भाई ये डेट्स क्या है, मैंने पास करवाया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपना माउस मूव करूँ तो जो मेरा कर्सर है वो भी मेरे साथ मूव हो, ठीक है। कहाँ किस तरफ मूव हो, x की तरफ मूव हो, तो मैंने कहा भाई x में डेट्स.x। मैं ऐसे कहता हूँ भाई y के अंदर मूव हो, ठीक है, तो मैंने कर दिया डेट्स.y। अब x और y जब पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी मूव करेगा, ठीक है, ये देखो ऐसे कर लो वैसे कर लो जैसे भी। अब हम इसे थोड़ा और स्मूथ बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर हम कर देंगे ड्यूरेशन, अगर देना चाहते हो तो दे लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो अब कुछ स्लोली हमारे पीछे आ रहा है, एंड देखो एक इफेक्ट भी बन गया है। क्या बन गया है, ये देखो, जैसे मैं खींच रहा हूँ इसकी थोड़ी सी, ये देखो पीछे आपको पेज सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसकी वाइट कलर का, ये देखो, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब इसे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसे ईज़ दूंगा, ठीक है। ईज़ मैं यहाँ पे क्या दे दूँ भाई, मेरे क्या देना चाहिए अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा मैं एंड आके हमने सर्च करना है GSAP ईज़, ठीक है, ईजिंग GSAP, शुरू में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, ये तो नन है, यहाँ पे power.out है, ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसे निकलेगा, एंड power2 है अपने पास, बाउंस है, बाउंस क्या करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, अब बहुत सारी आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है अपनी यहाँ पर ये वाली, ठीक है। बाय द वे इसे नहीं यूज़ करके मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ, बैक.आउट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बैक.आउट यूज़। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बैक.आउट, तो क्या होगा भाई इससे, ये तो वैसे ही सिंपल चल रहा है, नहीं भाई सिंपल नहीं चल रहा है, ये देखो यहाँ पर मैं से जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो, अब जैसे ही मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, ये देखो ये थोड़ा आगे जाकर, ये देखो थोड़ा सा आगे जाकर फिर पीछे आ रहा है, आगे जाकर फिर पीछे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया है, हमने एक कस्टम कर्सर बना लिया है, बस इसे ही कहते हैं भाई कस्टम कर्सर, हाँ अभी के लिए इसे ही कहते हैं। और भी हम कस्टम कर्सर का पार्ट 2 भी लेके आएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर ये देखा होगा कि
जब हम किसी भी चीज़ पर होवर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कर्सर की जगह पे एक इमेज निकल कर आ रही होती है, वो चीज़ भी हम बनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है किसी भी कंटेंट के ऊपर हम अपना माउस लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उसका जो है माउस का स्केल वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का थोड़ा सिलेक्टिव यानी कि कलर उसका बदल जाता है, इमेज थोड़ी सी उसका स्केल बढ़ जाता है। वो सारा क्या है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर अगली वीडियो के लिए कमेंट करोगे तो पार्ट 2 के अंदर ये सब कुछ कवर करवाऊंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्या भाई, गुड बाय, बस खत्म।